हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ का कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु की गणना की। मतलब ये रोहन की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यही बात मान लेते हैं। देखो, वर्तमान का मतलब होता है कि अभी आयु कितनी है, यानी रोहन की अभी आयु कितनी है। तो हमने मान लिया कि माना रोहन की वर्तमान आयु और ये मान ली हमने x वर्ष मान ली, राइट। मतलब इस टाइम जो है रोहन की आयु है वो कितनी, x वर्ष है। अब वो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे, इसका मतलब उससे कौन है, ये रोहन है ना। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है रोहन की आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की कितनी आयु हो जाएगी, 26 + x हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उससे कितनी बड़ी है, x + 26 वर्ष हो जाएगी। अरे, क्योंकि अब से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब वो ये कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। इसका मतलब है अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, है ना। तो अब से 3 वर्ष पश्चात हम लिखते हैं, है ना। देखो, प्रश्न में लिखने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब से 3 वर्ष पश्चात, यहां हम इस तरीके से लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, है ना। अब से 3 वर्ष पश्चात देखिए रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु, देखो पश्चात का मतलब होता है बाद में। अभी अब अगर हमारी आयु x वर्ष थी तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी भैया, उसमें 3 और जुड़ जाएगा। इसका मतलब है x + 3 हो जाएगा वर्ष, यस या नो। इसी प्रकार से रोहन की माँ की आयु भी कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात कुछ तो भाई उसमें तो बढ़ जाएगा ना। तो हम कहेंगे तथा माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यानी अभी कितनी थी उसकी रोहन की माँ की आयु, x + 26 वर्ष, यानी x + 26 वर्ष थी। इसमें 3 और ऐड हो गया, क्योंकि 3 और ऐड होने से तो ये कितना हो गया, x + 26 में 3 जुड़ गया। मतलब अचर में अचर ही तो जुड़ेगा, यानी 29, x + 29 वर्ष। यहां तक हमने ये प्रश्न की रूपरेखा बना ली। मतलब ये माँ की आयु होगी, ये माँ की आयु हुई है तब अब से 3 वर्ष पश्चात इतनी हो गई। और अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी, x + 3 वर्ष है ना। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, देखिए वो ये कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल है ना वो 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात वाला जो अपना जो गुणनखंड होगा, जो गुणन होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि x + 3 इंटू x + 29, और ये कितना हो जाएगा, 360 वर्ष हो जाएगा, राइट। मतलब इनका ये गुणनफल है वो ये हो जाएगा। इनकी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो x की x से करेंगे तो x² मिलेगा, x सी 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा, x की 3 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और 29 की हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 =
27 के 7 हाथ से लागे 2 और 3 दूनी 6 2 8 नी 87 प्लस का और ये कितना 360 राइट। इसके 29 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 32x और ये 87 जीव का त्यों 360 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे उधर बच जाएगा 0 राइट। अब हम इसको घटा लेते हैं x प्लस 32x 87 माइनस 360 मतलब यहां बचेगा माइनस के 273 इक्वल टू 0। अब इसके हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं है ना। तो ये कितना होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहां पर हम इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39 माइनस 7 है ना। 39 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0 और 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा और 39 सत्ते करेंगे तो हमारा 273 हो जाएगा। इसके हमने गुणनखंड किए 39 की x से गुणा तो 39x माइनस के 7x माइनस 27 3 इक्वल टू 0 राइट। अब इस इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस यहाँ से x हमारा उभयनिष्ठ हुआ तो यहाँ से 39 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस तो ये 7 यहाँ 21 और 6 बचेगा 7 ने 63 इक्वल टू 0। यहाँ से ये चीज क्या चीज है उभयनिष्ठ तो x प्लस 39 और यहाँ से बचा x और माइनस की 7 इक्वल टू 0। दो गुणनखंडों का गुणा 0 के बराबर है इसका मतलब या तो ये 0 होगा x प्लस 39 इक्वल टू 0 तो हम कह सकते हैं x बराबर माइनस के 39। अब ये तो हो जाएगा अमान्य। अमान्य इसलिए हो जाएगा किसी की आयु ऋणात्मक तो हो नहीं सकती तो ये तो अमान्य हो गया। तो हम आयु किसको मानेंगे नहीं ये हम कहेंगे कि यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x बराबर 7 अर्थात यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि अतः रोहन की आयु कितनी होगी यानी रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु ये हो जाएगी 7 वर्ष राइट। और रोहन की मायु की आयु अगर हमसे पूछ रहा है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी माँ की आयु तो किससे इससे कितनी बड़ी है वो 26 वर्ष यानी 7 प्लस 26 है ना कितना हो जाएगा 33 वर्ष राइट। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया।